हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे और बहुपद में 3 लेक्चर पीछे डाला जा चुका है। आप लोग 4 लेक्चर पीछे डाला जा चुका है। आप लोग पीछे वाला लेक्चर पढ़ लीजिए, उसके बाद ये जो लेक्चर अभी आप लोग देखेंगे वो ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग पीछे के लेक्चर में ढेर सारी बातें कर चुके हैं और वो बातें जो हमने बताई है आप लोगों को एकदम क्रम बाय क्रम बताया है। आप लोगों को समझ में भी आएगा अच्छे तरीके से। इस लेक्चर को समझने के लिए आप लोगों को पीछे का लेक्चर देखना बहुत जरूरी होगा। तो चलिए बात करते हैं। आज हम लोग बहुपद में आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? बहुपद में आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। किसी बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक में क्या संबंध होता है, आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। जो लोग पीछे का लेक्चर देखे होंगे, उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। निकालने का तरीका तो मैंने बताया ही है, साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी भी बहुपद का शून्यक होता क्या है। निकालने से पहले मैंने आपको इस चीज को बताया है कि किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि बहुपद में चर संख्या का एक ऐसा मान होता है जो उस बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर देता है या शून्य कर देता है। चर संख्या के उसी मान को उस बहुपद का शून्यक कहा जाता है। और शून्यक निकाला कैसे जाता है, इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप गेसिंग हर समय नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक निकालने का तरीका होना चाहिए और वो तरीका ये है कि आप उस बहुपद को 0 के बराबर कर दें। किसके बराबर कर दें? 0 के बराबर कर दें। अगर आप बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे तो आप आसानी से उसके शून्यक ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो एक घातीय बहुपद हो, चाहे द्विघातीय बहुपद हो और चाहे त्रिघातीय बहुपद हो। हम लोगों के क्लास 10 के इस चैप्टर में त्रिघातीय बहुपद का जो शून्यक निकालने का तरीका है वो और भी तरीका है, जैसे उसमें भाग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग समझेंगे, वो क्रम बाय क्रम आएगा और हम लोग देखेंगे कि कैसे त्रिघातीय बहुपद में हम लोग भाग विधि से उसके शून्यक निकाल लेते हैं। ये हम लोग देखेंगे। उसमें अगर 4 घात वाला बहुपद आपको मिल जाता है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना अधिक घात होगा बहुपद में पदों का, वही जो घात होगा उस बहुपद का घात कहलाएगा। और जितना घात होता है बहुपद का, वही उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या बताता है। इट मींस कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 4 घात वाला बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या तो 4 होगी। तो अगर 4 होगी उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या, तो उसके चारों शून्यक कैसे निकालेंगे? क्या उसको 0 के बराबर ही कर देंगे? तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि अगर मान लिया जाए कि आपको 4 घात वाला बहुपद दे दिया गया है तो उस समय आप परेशान नहीं होंगे। उसके लिए हम तरीका बताएंगे जो भाग विधि से आएगा, क्योंकि वहां आप गुणनखंड करेंगे तो आसानी से गुणनखंड होगा नहीं। इसलिए उसके जो तरीके हैं वो मैं बताऊंगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे कि कोई भी अगर द्विघात बहुपद रहेगा तो क्या उसके गुणांकों के बीच कोई संबंध है, और अगर संबंध है तो कैसा संबंध है। हम लोग इस बात को समझते हैं। हम लोग मेनली पढ़े थे कि इस चैप्टर में जो फोकस किया गया है वो द्विघात बहुपद पे फोकस किया गया है। ऐसे साथ साथ में हम लोगों को एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद की चर्चा बार बार करनी है। लेकिन आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको द्विघातीय बहुपद से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी त्रिघातीय बहुपद का क्वेश्चन आता है। तो चलिए एग्जाम के व्यू से हमारा द्विघातीय बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, लेकिन एक घातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एक क्रम में शुरू करते हैं। हम लोग जो 3 बहुपद पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहले हम एक घातीय बहुपद को लाते हैं। कौन से बहुपद को? एक घातीय बहुपद को। हम लोग यहाँ पे तीनों बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन बारी बारी से।
इसमें हम सबसे पहले लाने जा रहे हैं एक घातीय बहुपद का शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध। तो आप हेडिंग बनाइए, पहला आप हेडिंग बनाइए कि एक घातीय बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध, और उसके गुणांकों में संबंध। हम सबसे पहले इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हम जब सबसे पहले इसकी चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो एक घातीय बहुपद हमारा है, कौन सा बहुपद, ये जो हमारा एक घातीय बहुपद है, ये घातीय बहुपद का रूप कैसा होता है, एक घातीय बहुपद का रूप कैसा होता है। चलिए देखते हैं इसको। एक घातीय बहुपद के अगर हम रूप की बात करें, एक घातीय बहुपद का अगर हम रूप देखें तो क्या होता है इसका रूप। मैंने आप लोगों को बताया था ax प्लस b, क्या होता है, ax प्लस b होता है, जहां a और b जो होता है हमारा वो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, और x जो होता है हमारा वो चर संख्या होता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि चर संख्या के गुणा में कौन है, a है, चर संख्या के गुणा में कौन है, a है, और यहाँ b के साथ गुणा में कोई चर संख्या नहीं है, तो हम लोग उसको अचर पद भी कहते हैं या अचर संख्या कहते हैं। बात ये मैंने बताया है आप लोगों को कि जब ये अकेले रहेगा, जैसे इसके ऊपर एग्जांपल आप इसको देख करके समझिए, 2x प्लस 1, तो हमारा ये अचर पद नहीं है, ये चर पद है, क्योंकि इसमें चर संख्या शामिल है, और ये हमारा जो है ये अचर पद है। ये क्या है, अचर पद है। तो इसमें प्लस 1 जो हुआ वो हमारा अचर पद हुआ, और 2x जो हुआ प्लस 2x जो हुआ वो हमारा चर पद हुआ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि x के गुणा में कौन है, 2 है, और अचर पद कितना है, 1 है। यहाँ आप देखिए, इसी के शक्ल का ये है, क्योंकि मैंने घातीय बहुपद का एग्जांपल उठाया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये दोनों मैच कर रहा है। तो यहाँ x के गुणा में कितना है, a है, और ये क्या है, अचर पद है। इस रूप में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a जो है, a जो आप देख रहे हैं ये x का गुणांक है। क्या है ये, x का गुणांक है, और ये जो आप b देख पा रहे हैं ये क्या है, अचर पद है, अचर पद या अचर संख्या भी आप कह सकते हैं। अब इसके अगर हम शून्यक निकालें तो कैसे निकालते हैं, मैंने बताया कि अगर किसी भी बहुपद का अगर शून्यक आपको निकालना है तो उसको 0 के बराबर कर दीजिए। किसके बराबर कर दीजिए, 0 के। तो लिखेंगे शून्यक के लिए क्या करते हैं हम लोग, बहुपद को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे। ax प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, ax प्लस b बराबर हो जाएगा 0। ax प्लस b बराबर 0 हो गया तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस b, और बटा में क्या, a। आप देखें कि जब हम लोग किसी बहुपद को 0 के बराबर करते हैं और वहां से चर संख्या का मान निकालते हैं, चर संख्या का जो मान होता है वही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है, वही उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। अब आप देखें यहाँ x का मैंने मान निकाल दिया, तो x का मैंने मान निकाला तो क्या आया, माइनस b बाई a। क्या आया, माइनस b बाई a। तो ये जो माइनस b बाई a आया है, अब आप इसके बारे में थोड़ा सा एनालाइज करें कि ये कौन सी संख्या आया है, क्या ये संख्या हमारे बहुपद में था या नहीं था। आप देखिए इसको, आप देखेंगे कि ये जो हमारा b था, ये जो आप b को देख पा रहे हैं, ये b हमारा क्या है, b हमारा अचर संख्या है। b क्या है, अचर संख्या है।
या अचर पद है। और a हमारा क्या है बताएं? a क्या है? x का गुणांक है, x का गुणांक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक घातीय बहुपद रहेगा और अगर हम उसका शून्यक निकालना चाहें तो हम ऊपर में माइनस में अचर संख्या ले लेंगे उस एक घातीय बहुपद का, और नीचे में जो x का गुणांक रहेगा उसको ले लेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि एक घातीय बहुपद का, क्या कह सकते हैं कि एक घातीय बहुपद का शून्यक बराबर क्या हो जाएगा? माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए, या क्या कहेंगे? या कहेंगे माइनस अचर संख्या बटा अचर पद भी आप लिख सकते हैं, अचर संख्या लिखें, अचर पद को हम अचर संख्या कह रहे हैं, और बटा x का गुणांक, और बटा x का गुणांक। यही संबंध हो गया आपका एक घातीय बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच का, उसके गुणांकों के बीच का। अब आप आसानी से समझ गए होंगे इसको। अब अगर आपको एक घातीय बहुपद दिया जाए तो आप बहुत जल्दी से ये बात आप बता देंगे कि उसका शून्यक क्या होगा। जैसे अगर आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए कि सर एक बहुपद दिया हुआ है px बराबर 2x + 1, तो इसका शून्यक क्या होगा? तब आप इसका शून्यक बहुत आसानी से जल्दी से बता देंगे, क्योंकि हम लोग गुणांकों के बीच में शून्यकों का संबंध देख चुके हैं। गुणांकों के बीच में शून्यकों का संबंध देख चुके हैं, जिसमें क्या कहता है? माइनस अचर संख्या बटा x का गुणांक, माइनस अचर संख्या बटा x का गुणांक। तो अगर जैसे ही इसका शून्यक निकालने की जब बारी आएगा तो हम डायरेक्ट इसके शून्यक बराबर लिख सकते हैं क्या? माइनस ऊपर में लिखेंगे क्या? अचर संख्या, अचर संख्या, अब बटा में नीचे क्या? x का गुणांक। क्या लिखेंगे नीचे? x का गुणांक। तो आप बताइए क्या हो जाएगा? अचर संख्या हमारा कितना है? अचर संख्या हमारा +1। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अचर संख्या हमारा कितना है, इसमें +1 है। तो माइनस ऊपर में हो जाएगा +1, अब बटा नीचे में क्या है? x का गुणांक। तो x का गुणांक आप बताइए इसमें कितना है? x का गुणांक आप देख रहे होंगे कि कितना है? 2 है। तो यहाँ नीचे में कितना लिख देंगे? 2। प्लस को जब माइनस से गुना करते हैं तो क्या आता है? -1/2। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट इसका शून्यक हम निकाल दिए। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि अगर हमको बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में अगर संबंध पता है तो हम बहुत जल्दी उसके शून्यकों को बता सकते हैं, और इसी को आसान करने के लिए ये संबंध आया हुआ है। और संबंध है तो उसे हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, बनाने में काफी सुविधा होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे मान लिया जाए आपको कह दिया गया कि यदि py = 4y - 3, py = 4y - 3, है ना? तो 4y - 3 अगर कह दिया गया तो आप क्या करेंगे? py = 4y और -3। अगर आप देख रहे हैं कि ये हमारा कैसा बहुपद है? एक घातीय बहुपद है। तो एक घातीय बहुपद है तो क्या करेंगे इसके शून्यक निकालने के लिए? आपको शून्यक निकालने के लिए इसमें कहा जाएगा। तो आप शून्यक कैसे निकालेंगे? क्या बराबर 0 करेंगे?
तो बराबर 0 करके तो आप निकाल ही सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ आपको मैंने गुणांकों का संबंध बताया है शून्यक के साथ, तो आप शून्यक डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। कैसे लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे शून्यक बराबर क्या होता है, माइनस अचर संख्या बटा x का गुणांक, माइनस अचर संख्या बटा x का गुणांक। या अगर ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा, अगर ये स्ट्रक्चर रहेगा ax प्लस b, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, माइनस b बाई a। तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b बाई a। अगर बार बार आप इसको नहीं लिखना चाह रहे हैं तो, लेकिन आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर दौड़ते रहना चाहिए। तो अब आप देखें यहाँ माइनस b के जगह पर यहाँ कितना है, b के जगह पे b हमारा क्या होता था, अचर पद होता था, और यहाँ अचर पद कितना है, -3 है। तो यहाँ आराम से लिखेंगे, ये माइनस तो हमारा पहले से है इसमें, लेकिन b के जगह पे भी साथ में आ रहा है -3। ज्यादातर विद्यार्थी यहीं पे गलती करते हैं। वो करते क्या है, माइनस इसमें लगा होता है तो समझ जाते हैं कि ये वाला माइनस अब देने की आवश्यकता नहीं है, और उसी में विद्यार्थी गलती कर बैठता है। तो आप सतर्क रहेंगे कि ये माइनस तो पहले से है, ये इसी में इसके संबंध में ही आया हुआ है, लेकिन अचर पद हमारा जितना रहेगा उसको चिन्ह के साथ फिर लिखेंगे b के जगह पे। अगर +3 रहता तो +3 लिखते, और -3 है तो -3 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 लिख देंगे। और यहाँ a के जगह पर आप देख पा रहे हैं a क्या होता है हमारा, तो जो a होता है वो x का गुणांक होता है। a क्या होता है, x का गुणांक होता है। तो यहाँ y का गुणांक क्या है, y का गुणांक क्या है, यहाँ y का गुणांक 4 है, यहाँ y का गुणांक 4 है। अब कहेंगे अब कि सर इसमें x का गुणांक है, उसमें y का गुणांक हो गया। भाई x का गुणांक करने का मतलब ये हुआ कि जब हमारा बहुपद x चर संख्या पर रहेगा तो x का गुणांक लिखेंगे, और अगर हमारा बहुपद y चर संख्या पर रहेगा तो y का गुणांक लिखेंगे। आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि चर संख्या का गुणांक, x का गुणांक की जगह पे आप चर संख्या का गुणांक लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका अगर शून्यक देखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, अब बटा में कितना आ गया, 4। तो +3/4 जो आ गया वो इस दिए हुए बहुपद का क्या हो गया, शून्यक हो गया। इस दिए हुए बहुपद का शून्यक हो गया। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक घातीय बहुपद के शून्यक और उसके संबंधों के बारे में समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं द्विघातीय बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध का। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। लोग देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, द्विघातीय बहुपद के शून्यक, शून्यक को लिख दें, के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। द्विघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। आप लोग रूप जानते होंगे इसका। द्विघातीय बहुपद का जो रूप होता है, द्विघातीय बहुपद का रूप क्या होता है, इसका रूप, इसका रूप होता है ax² प्लस bx और प्लस c, ax² प्लस bx और प्लस c, ये इसका रूप होता है द्विघात बहुपद का। अब जिस तरह से उसमें देखे थे कि जो शून्यक आया था हमारा वो -b/a के बराबर आ गया था, तो इसमें क्या है कुछ इसका संबंध, इस रूप के अनुसार हम लोग समझेंगे। इस रूप को आप लोग एकदम दिमाग में सेट कर लेंगे। जहां a है वहां a, जहां b है वहां b, और जहां c है वहां c रखना है, हमेशा भुलाना नहीं है। तो आप a को देख रहे हैं कि ये जो आपका a है ये किसका गुणांक है, जो a है ये किसका गुणांक है, x² का गुणांक है,
ये जो b है ये किसका गुणांक है? b हमारा x का गुणांक है और c जो है हमारा ये क्या है? अचर पद कहेंगे या हमारा अचर संख्या है, अचर पद या अचर संख्या है। अगर हम इसके संबंध की बात करें कि शून्यकों के साथ इसका क्या संबंध आता है, तो शून्यकों का अगर हमारे पास द्विघात बहुपद कोई है और उसका अगर हम शून्यक निकालेंगे और उसको जोड़ेंगे और उसको जब गुणा करेंगे तो उसका जोड़ जो है इसके शून्यकों के साथ संबंध रखता है, गुणांकों के साथ संबंध रखता है, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है दोनों का वो इसके गुणांकों के साथ संबंध रखता है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि द्विघात बहुपद के जो शून्यकों का योगफल होता है, द्विघात बहुपद के जो शून्यकों का योगफल होता है वो द्विघात बहुपद के गुणांकों के साथ संबंध रखता है, और द्विघात बहुपद का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो द्विघात बहुपद के गुणांकों के साथ संबंध रखता है। कैसा संबंध रखता है देखते हैं। अगर हम इसके द्विघात बहुपद के जो दो शून्यक होते हैं, अगर शून्यक को हम अल्फा और बीटा मान लें, क्या मान लें? अल्फा और बीटा। जैसे हम यहां पर लिख सकते हैं, माना कि द्विघात बहुपद, माना कि द्विघात बहुपद का एक शून्यक बराबर अल्फा तथा दूसरा शून्यक बराबर बीटा। एक शून्यक को मैंने क्या मान लिया? अल्फा, और दूसरे शून्यक को मैंने क्या मान लिया? बीटा मान लिया। तब संबंध कहता है कि शून्यकों के साथ इसका संबंध क्या होगा? कहता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मतलब b क्या है? किसका गुणांक है? b x का गुणांक है, x का गुणांक, और बटा a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है बटा x स्क्वायर का गुणांक। अगर इसी तरह शून्यकों का योगफल कहने का मतलब क्या हुआ? इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसका हम शून्यक क्या माने हुए? एक अल्फा और एक बीटा, तो शून्यकों का योगफल मतलब दोनों का जो योगफल होगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, इट मींस कहने का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो हमारा होगा वो क्या होगा? माइनस बी बाई ए। ये आप एक संबंध देख रहे हैं योगफल का। समझ में आ रहा होगा सबको। और उसी तरह से अगर इसके हम गुणनफल की बात करें, शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल बराबर हो जाता है c बाई ए। क्या हो जाता है? c बाई ए। c क्या है? आप देखें, अचर संख्या है, और a क्या है हमारा? x स्क्वायर का गुणांक है। इसी को हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? c बाई ए, मतलब अचर संख्या और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटा क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारा संबंध है किसके किसके बीच का? द्विघात बहुपद के शून्यकों और द्विघात बहुपद के गुणांकों के बीच का। अब एक हम एग्जांपल देते हैं। अब आप इस एग्जांपल के ऊपर समझिए
कि ये सही संबंध है या नहीं। यानी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से जांच करेंगे कि ये जो संबंध है वो सही है या नहीं। आपको क्वेश्चन में इस तरह से पूछा भी गया है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। एक हम ये एग्जाम्पल ले ली, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 6। अगर हम इसका शून्यक निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका शून्यक निकालते हैं क्योंकि हम लोगों को जांच करना है। लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए किसके बराबर 0 करेंगे, px के बराबर 0। px कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। गुणनखंड तोड़ दो भाई, टूट गया, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन हो गया, x माइनस 3 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब कॉमन क्या हो जाएगा x माइनस 3 और बच जाएगा x माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। x का मान निकाल दीजिए। जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 3, और यहां जब x माइनस 2 बराबर 0 हो गया तो x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ये हमारा तो शून्यक आ गया। तो यहां आप देख सकते हैं कि जो शून्यक आ गया वो कितना कितना आ गया। डायरेक्ट हम इसको अल्फा और बीटा कह देते हैं। लिखेंगे कि यहां अल्फा बराबर कितना आ गया, एक को कह दो अल्फा और एक को कह दो बीटा। अल्फा बराबर 3 हो गया और बीटा बराबर 2 हो गया। शून्यक हम लोगों को पता चल गया है और हम लोगों ने जो शून्यकों का संबंध लाया है अब उसको चेक करते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। आप यहां पे लिख लीजिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच, यहां पे आप लिख लेंगे ये लाइन में, है ना। जिस समय नोट करेंगे उस समय आप लिख लेंगे। हम सिर्फ यहां पे जांच लिख दे रहे हैं। क्या था भाई संबंध, क्या था संबंध था शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए। संबंध था शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था माइनस बी बाई ए। हमारा अल्फा और बीटा कितना है 3 है और प्लस बीटा कितना है 2 माइनस बी बाई ए। अब आप इसमें देखिए कि a की जगह पे कितना है, a की जगह पर 1 है, एक्स स्क्वायर के जो गुना में रहता है उसको a कहते हैं। यहां देखिए एक्स स्क्वायर के गुना में जो है उसको a कहते हैं। b बराबर यहां कितना है देख करके बताइए। b किसको कह रहे हैं हम लोग, जो x का गुणांक है उसको हम लोग b कह रहे हैं। यहाँ x का गुणांक कितना है -5 और c की जगह पर कितना है +6 है। c की जगह पे कितना है +6 है। अगर आप किसी को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पे लिख लेंगे c बराबर +6, है ना। तो अब बताइए यहाँ हमको वैल्यू पुट करना है b का और a का। किसका पुट करना है b का और a का। तो वैल्यू पुट कीजिए माइनस b का मान कितना है -5 और a का मान कितना है 1 है। चलिए इधर जोड़िए इसको, 3 और 2 5 माइनस माइनस प्लस 5/1। अब बताइए 5 बराबर 5 आ गया। जांच हो गया कि नहीं, तो एक तो जांच हो गया 5 बराबर 5। अगर गुणांकों का आपको जांच करना है, किसका जांच करना है गुणांकों का, तो क्या होता है लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। तो अल्फा बीटा तो हम लोगों को पता है, तो 3 और गुना 2 बराबर c का मान कितना है 6 और a का मान कितना है 1। तो 3 दूना 6 बराबर 6। देखिए ये भी आ गया। तो शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध की हम लोग
जांच कर दिए। इस तरह से आपको बनाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। फिर से मैं आप लोगों को एक बार समझा दूं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सरसाइज 2.2। अगर आप लोग किताब लेकर के बैठे हुए होंगे तो आप लोग किताब निकालिए और उसमें आप देखिएगा एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करें। तो ठीक आप इसी तरह से इसको बनाएंगे, आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि इसके कुछ क्वेश्चन हम अभी आपको फिर करवाते हैं और आप इसको एक बार फिर से समझिए, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। एक बार आप इसको फिर से समझिए। जैसे बहुपद हमारा दिया हुआ है x² - 5x + 6। इसमें सबसे पहले आप a, b और c का मान निकाल लीजिए कि a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो x² के गुना में रहता है वो a का मान होता है, जो x के गुना में रहता है वो b का मान होता है और बाकी जो बच जाता है वो c का मान होता है। तो मैंने a, b और c का मान यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे हम लोग। तो शून्यक निकालने के लिए बहुपद को क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। 0 के बराबर कर देते हैं। तो 0 के बराबर कर दिए। 0 के बराबर किए तो हम लोग जब शून्यक निकाले गुणनखंड तोड़ के, तो एक शून्यक आ गया 3 और एक शून्यक आ गया 2। तो एक शून्यक को हम अल्फा नाम दे दिए और एक शून्यक को बीटा नाम दे दिए। अब यहाँ पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि शून्यक और गुणांक के बीच में कोई संबंध है या नहीं। यानी कि जो हम लोगों ने संबंध पढ़ा है इधर, उस संबंध को हम लोग वहां पे चेक करके देखेंगे कि वो सही संबंध है या नहीं। तो हम लोग जब यहाँ जांच करने लगे तो पता चला कि जो इसका संबंध था पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो इसको हम लोग यहाँ चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। दोनों को मैंने लिख दिया, देख रहे हैं आप यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर मैंने क्या लिखा, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर माइनस बी बाई ए मैंने लिखा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और माइनस बी बाई ए का वैल्यू बराबर होना चाहिए। तब ना हम कहेंगे कि शून्यकों और इसके गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो सही है, क्योंकि ये b और a आपको कहां से मिला है, गुणांकों से मिला हुआ है। और ये अल्फा और बीटा आपको क्या है, शून्यक है। अल्फा और बीटा आपका शून्यक है। अब यहाँ पे हम शून्यक, एक तरफ है शून्यक और एक तरफ है गुणांक। एक तरफ क्या है, शून्यक है और एक तरफ क्या है, गुणांक है। ये दोनों को हम बराबर करके देख रहे हैं कि सही संबंध है या नहीं। हम लोग जो कि पीछे पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अल्फा हमारा कितना था, अल्फा 3 था, प्लस के जगह पे प्लस, बीटा कितना था 2 था, 3 + 2 हो गया इधर बराबर। अब इधर हम लोग देख रहे हैं तो इधर बी और ए क्या है, गुणांक है। तो गुणांक का वैल्यू देख करके रखेंगे। गुणांक का वैल्यू माइनस तो हमारे स्ट्रक्चर में ही है, माइनस की जगह पे माइनस लिख दिए। बी की जगह पे कितना है, -5 है, -5 लिख दिए। ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पर 1 है, 1 लिख दिए। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो 3 और 2 5 हो गया इधर भी, माइनस माइनस प्लस 5/1 हो गया उधर भी, यानी 5 बराबर 5 हो गया। यानी कि बिल्कुल सही संबंध है। उसी तरह गुणा वाला अगर देख रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाई ए। चेक कर रहे हैं अल्फा 3 है, बीटा 2 है, तो 3 गुना 2 इधर और c बाई ए। c का मान यहां से देख के रखिए, c का मान कितना है 6 है और a का मान कितना है 1 है, तो 6/1, 3 दूना 6 और उधर में 6। आप लोग देखें कि ये दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब जो हमारा संबंध है वो बिल्कुल सही है। ये संबंध भी हमारा सही है और ये संबंध भी हमारा सही है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें एक्सरसाइज 2.2 में, किसमें, एक्सरसाइज 2.2 में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो हम इस लेक्चर को यहीं खत्म कर रहे हैं। हम अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कुछ क्वेश्चन यानी कि जो है वो हम आपको करवा देंगे, वो अगले लेक्चर में। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है,
हम अगले लेक्चर में आपको इसके कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आपसे जितना बन पा रहा है आप उतना बनाइए, अगर नहीं बनेगा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। आप लोग ट्राई जरूर करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का 1, 2, 3, 1, 2 और 3 जो बनाने वाले विद्यार्थी हैं वो 8 तक ट्राई कर सकते हैं, 8 तक उनसे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में बता देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।